कुछ जगह ऐसी होती हैं जो जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते विश्वास ही नहीं होता। और ऐसी ही जगहों पे आपको मिलती है अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख कि जब तक तू समय से बंधा है तब तक तू भय से बंधा है। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो समय का मोह भूल जा। आखिरी दिन भी वो मिल गया जो चाहिए था, तो भी जीत उतनी ही है जितना कि पहले दिन पाके होती। So time is exactly 7 in the morning. Sunrise is about to happen. देख रहे हो आप कैसी रेज आ रही हैं। बहुत बढ़िया प्यारा सा सनराइज होने वाला है। अब ये देखो पानी गर्म करने की मशीन है, कितनी बढ़िया देख रहे हो। इसमें यहाँ आग जलाओ, यहाँ से ठंडा पानी डालो, यहाँ से गर्म पानी आता है, बेहतरीन। वो देखो ऊपर पहाड़ों पे धूप ऑलरेडी आने लगी है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर फाइन। तो अभी है अपन गूंजी में, गूंजी नहीं नापंचू बोलते हैं, नापंचू करके, और गूंजी उधर है बस 1 किलोमीटर दूर। और आज फाइनली अपन सफ़र स्टार्ट करेंगे ओम पर्वत का। आदि कैलाश कल अपन ने कर लिया था। आप लोग बताना कैसा लगा ब्लॉग। नहीं देखा तो भी देखो, जाके देखा तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो की लड़ाई होगी, क्यों होगी लड़ाई नहीं। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना है, वहाँ पर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और एक अपडेट, ये जो होम स्टे है देवभूमि होम स्टे, जिसमें अपन 2 दिन रुके हैं, बहुत ही बढ़िया होम स्टे है। अगर आपको रुकना है, देखो कितनी बाइकें लग रखी हैं, देख रहे हो, तो आप यहाँ आ सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है, गुड प्लेस, अच्छे रूम्स हैं, हर तरह के हैं। 2 बेड भी है, 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड जैसा चाहिए, और प्राइसेस भी ठीक है। बस राइड स्टार्ट करते हैं, सूरज निकलने वाला है और जल्दी जल्दी ओम पर्वत करके आते हैं, क्योंकि आज वापस भी चलेंगे यार। बहुत दिन लग गए ये यात्रा करने में। टायर देख रहे हो, इतना भयंकर ऑफ रोड करके आए हैं वहाँ से धारचूला से कि टायर में कट लग गया, जबकि बिल्कुल नया टायर है। ये होता है भाई राइड में। बाप रे, अंदर तक कट है, देख रहे हो पूरा यहाँ तक। देखो कितनी सारी एक्सपल्स हैं आदि कैलाश ओम पर्वत की। चलो भाई, भोले ओके गाइस, बाय बाय। भोले बाबा के नाम पे स्टार्ट करते हैं राइड। जय बाबा भोलेनाथ की। ओ आज होंगे ओम पर्वत के दर्शन। क्या बात है जी, क्या बात है। प्यार हो गया इस जगह से। 2-3 दिन रुक रहे हैं, इतना बढ़िया मौसम है, इतना सही ऑफ रोड है कि दिल खुश हो जाए बंदे का। देखो कैसी डुक 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 ढलान है, और यहीं हो जाते हैं पत्थर, और इसी में हो जाए कीचड़। बन गया डेडली कॉम्बो भैया जी। क्या नदी है। सुबह सुबह भाई मज़ा आता है। सो एग्जैक्टली 8 बजे अपन निकल लिए हैं, 7:56 इन द वॉच। ओम पर्वत करके अपन जो है वापस आ जाएंगे 11-12 बजे तक। अपन ने पीछे वाला बैग नहीं लिया है, होम स्टे में ही छोड़ दिया है, क्योंकि बिना बैग के करेंगे तो 10-12-15 किलो वजन ही कम रहेगा, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए है बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहीं से आज ऑफ रोड है। इधर जाते तो बढ़िया रास्ता मिलता। तो बताओ भाई लोग, रेडी हो ओम पर्वत के एडवेंचर के लिए कि नहीं। मौज बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, और नहीं चल रही होगी तो चला देंगे भाई। आज की राइड के लिए तो फिर से बोलना पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव। भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। रास्ता तो सही दिख रहा है, मतलब ये प्रॉपर कच्चा रास्ता है, यहाँ कोई रोड नहीं है पूरा। और आना जाना जो है अराउंड 50 किलोमीटर है ओम पर्वत से यहाँ तक, गूंजी तक का। और बीच में अच्छी अच्छी जगह आएंगी, जैसे कि काला पानी नाम की एक जगह है, वहाँ पे काली देवी का बहुत अच्छा मंदिर है। उसके आगे नाग पर्वत दिखते हैं, वेद व्यास जी की गुफा है, तो बहुत सारी जगह हैं। तो कोशिश करेंगे कि अपन दिखा देंगे। और उसके बाद फाइनली ओम पर्वत, और ओम पर्वत के सामने ही एक नाभि पर्वत करके है जगह। तो मतलब पर्वतों के बीच में इट फील्स लाइक कि जो हमारी नाभि होती है ना, नवल, वो दिखती है। तो देखते हैं, चल के एंजॉय करें भैया जी फुल। सफ़र शुरू होते ही ये तो पता चल गया था कि आसान तो नहीं रहने वाला है, लेकिन कितना मुश्किल ये तो आगे ही पता चल पाएगा।
वैसे मेरे को लगता है कि अगले 1 साल में या मैक्सिमम 2 साल में ये रास्ता भी पूरा बन जाएगा। तो अगर किसी को भी एडवेंचर करना हो तो आगे कर ले, अदरवाइज़ फिर तो जैसा आदि कैलाश का रास्ता है ना, बढ़िया रोड वाला। एक टाइम था आदि कैलाश में एक जगह हुआ करती थी, उसको गणेश नाला बोलते थे। बताते हैं वहाँ से बाइक निकालने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी। और अभी देखो वहाँ ब्रिज बना दिया, कुछ नहीं, टेंशन ही ख़त्म। तो ऐसे ही यहाँ भी एक बार रोड बन गई तो ये एडवेंचर जो है सब खत्म हो जाएगा। लद्दाख का तो मोस्टली रोड बन ही गया है। तो दिस इज़ द टाइम गाइस, घूम जाओ। कब तक इंतज़ार करते रहोगे सही समय का? हर समय सही समय। आगे तो ट्रक गए हैं, ज़रा हालत देखो क्या करी उनने, रास्ता ही दिखना बंद हो गया। क्यों तो ओवरटेक करना बनता है भाई, नहीं तो ये तो रुला देंगे। निकल गए। ये वैली कहीं ज़्यादा ठंडी है भाई, यहाँ 8 डिग्री टेम्परेचर हो गया अभी शुरू करते ही। एंड रास्ता ऑफ रोड ही है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो नुकीले नुकीले पत्थर निकले हैं ना, मतलब ज़मीन में फंसे हैं, बस थोड़ा सा ऊपर निकले हैं, ये भाई टायर फाड़ देते हैं। कल जो थार रॉक्स थी पिछले व्लॉग में, जो हमारे साथ सर लोग गए थे, उनकी थार का एक टायर पूरा साइड से फाड़ दिया एक पत्थर ने। नई थार है, बिल्कुल नई गाड़ी थी। और आई थिंक हम सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल लिए हैं, लोग अभी निकले नहीं हैं। जल्दी क्या करते हैं, जो लोग सुबह जल्दी निकलते हैं ना, वो पहले आदि कैलाश जाते हैं, फिर उसी दिन शाम में ओम पर्वत कर लेते हैं। बट अपन अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि अपने को ब्लॉगिंग करनी थी। हालांकि जब तक रोड सूखी है तब तक उतनी दिक्कत नहीं है, गीली रोड में परेशानी होती है इसी जगहों पे। मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया है, अदरवाइज़ ना इंजन पावर छोड़ देता है जैसे ही टायर में ट्रैक्शन छूटता है टायर का। तो कहते हैं कि जितना दूर उतना दुर्लभ, कैसा, और जितनी कठिनाइयाँ उतनी ही कामयाबी। यहाँ सड़क तो नहीं है लेकिन फिर भी रास्ता है, और ऐसा जो कि बहुत कुछ सिखाएगा और शायद भगवान के भी दर्शन करवाएगा। ये रास्ता पूरा किलर वाले रास्ते की याद दिला रहा है, पूरा पूरा ऐसे ही था वो रास्ता भी बिल्कुल। हालांकि ये उससे थोड़ा ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। लाइक दीज हिमालयाज शिवा स्टैंड्स अनमूव्ड इटर्नल वास्ट एंड अनशेकन। क्या बात है भाई, शिव के ही शरण में है भाई, इन्हीं का सहारा है भाई। यहाँ तो लग रहा है पूरा पहले गियर में ही चलाना पड़ेगा, दूसरे गियर में ज़्यादा तेज स्पीड पकड़ ले रही, पहले गियर में गाँव गाँव कर रही है। ये है शारदा रिवर, वही जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है उस तरफ नेपाल है भैया जी। अब हम बिल्कुल बॉर्डर पे चल रहे हैं, अगर आप मैप पे देखोगे। और यही रोड सीधा ले जाती है आपको ट्राई जंक्शन पे, इंडिया, तिब्बत और नेपाल के, जहाँ पे लिपू लेक पास है। और ये देखिए आप आगे का रास्ता देखिए। तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं वो लिपू लेक पास से जाते हैं। ओ जय हो भोले बाबा की, निकलवा देना प्रभु। बट नॉट टफ, नॉट टफ। जब भोले बाबा का बुलावा आया है तो सारे बंधन खुल जाएंगे, सारी बाधाएं पार हो जाएंगी। अभी 10 किलोमीटर ही चले हैं हम लोग। थोड़ी धूप लगी, इतना अच्छा लगा ना भाई। आगे शायद धूप है अब। अभी ये वाटर क्रॉसिंग इजी हो गई है, शाम में देखना कितनी टफ हो जाएगी, क्योंकि शाम तक पानी बढ़ जाता है, ऊपर ग्लेशियर पिघलते हैं दिन भर की धूप से। तब तक अपन वापस आएंगे। तो लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं आज के पहले तीर्थ, यानी कि काली माता का मंदिर। पार्किंग इधर है सर जी। तो ये है प्राचीन काली माता मंदिर, 12,000 फीट की ऊंचाई पे है ये। और ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं वो पहले अपना काली माता के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें और उसके बाद कैलाश मानसरोवर के लिए आगे बढ़ें। तो अपन भी चलते हैं, अभी अपन अंदर दर्शन करते हैं चल के। और यहीं पे एक वेद व्यास जी की गुफा भी है, जहाँ पे वेद व्यास जी ने तपस्या करी थी जन मानुष और मानवों के लिए, मानवों के कल्याण के लिए। तो अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं चल के। तो ये जो जलधारा आप देख रहे हो ना, इसी को काली नदी का उद्गम स्थल बोलते हैं। यहीं से काली नदी जो है वो शुरू होती है। नेपाल में इसी को शारदा बोलते हैं, यहाँ पे काली बोलते हैं। तो ये उसका जो है उद्गम स्थल है। यहाँ पे हमारे जवानों का जिक्र जरूरी है। सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ हमारे जवान माता के मंदिर का भी पूरा ध्यान रखते हैं। देख रेख से लेके पूजा आरती तक सब हमारे जवान ही करते हैं।
विश्वास नहीं होता तो हमारे जवानों का भजन आप खुद सुन लो। चलो यार यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और गाड़ी वाले ने भयंकर धूल उड़ा दी, देखो इस रूट पे धूल बहुत है। 12-13 किलोमीटर है ओम पर्वत। बड़े बढ़िया मंदिर है यार, यहाँ आप आना तो ज़रूर दर्शन करना। और यहाँ पे चेक होगा अपना परमिट। ये देखो सामने जो आपको दिख रहा है, ये है नाग पर्वत। बिल्कुल नाग की शेप में, ऐसा लगेगा कि ऐसे तर करके नाग जो है बैठा हुआ है। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यहाँ से आगे का रास्ता ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपकी उत्सुकता बढ़ती जाएगी ये जानने के लिए कि क्या सच में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जहाँ पहाड़ पे सबसे ताकतवर शब्द की आकृति बनी हो। और इन्हीं सब ख्यालों में डूबे हुए जब आप वहां पहुंचते हो और एक बार जब आपकी नजर पहाड़ के ओम पे पड़ेगी, फिर आपको कुछ भी और दिखाई नहीं देगा। सिर्फ एक वही पहाड़ दिखाई देगा और सिर्फ वही एक ओम। हवा की आवाज भी ओम सुनाएगी और मंदिर की घंटी भी। तो अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, जस्ट पीछे वहाँ पे ओम पर्वत है, वो दिखा आपको। साइड में एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बर्फ़ नहीं है बट ओम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही प्यारा। तो अब चलते हैं और दर्शन करते हैं चल के, आपको भी दिखाते हैं चल के। इतनी अलौकिक जगह शायद ही कोई और होगी। तेज हवा और कड़ी ठंड में भी आप इस पहाड़ और इस मंदिर से अपनी नज़र नहीं हटा पाओगे। और यहाँ आपको भोले की शक्ति का अंदाजा होगा। मानो भोले कह रहे हो कि जब सब कुछ खुद ही सहना तो फिर दूसरों से क्या कहना। अपनी लड़ाई खुद लड़, मैं तेरे साथ हूँ। और जब तक मैं तेरे साथ हूँ, किसी और की जरूरत नहीं। तो ये मंदिर है ओम पर्वत पे, जो भगवान शिव जी का मंदिर है। शिव ही सब कुछ है, शिव ही सत्य है। आप लोग भी दर्शन कर लो। और पीछे ओम पर्वत तो आपको दिख ही रहा है। अद्भुत नज़ारे हैं, अद्भुत नज़ारे हैं। इतना खुला मौसम, नीला आसमान। जब आप यहाँ आओगे ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो डिवाइन फीलिंग आती है ना, दैवीय फीलिंग, वो आपको यहाँ आएगी और दिल खुश हो जाएगा। रास्ते की अगर अपडेट दें तो रास्ता टफ़ है, लेकिन ऐसा कोई टफ़ नहीं है जो आपको रोक पाए। आप आराम से आ सकते हो। यही रास्ता आगे जो है लिपू लेक पास जाता है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है। हालांकि वहाँ जाना हमें अलाउड नहीं है, तो उसका अलग से परमिट लेना पड़ता है। तो भाई यहाँ से अपनी आदि कैलाश और ओम पर्वत की जो यात्रा है वो संपूर्ण हुई। और इतनी खुशी है दिल में कि पूरे दर्शन हुए अच्छे से भगवान जी के साक्षात, और मन तृप्त हो गया। और सारे सवालों के जो जवाब थे ना, वो कहीं ना कहीं मिल गए। और बस इतना बोलूँगा कि बदल गया मैं यहाँ आके। और आप लोग भी आओगे तो ये चीज़ महसूस करोगे, और जब करोगे तब मेरे को बताना। ऐसे नहीं बोल रहा कि ऐसे ही बोल दिया, जस्ट जो मेरे को आभास हुआ मैं वो बात बोल रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत, मतलब आप लोग अपने अंदर चेंज फील करोगे जब यहाँ आओगे। तो अब बस भोले बाबा को नमन करते हैं और चलते हैं।
जय हो बाबा की कृपा बनाए सब पे प्रभु, सब पे। चलो एक आखिरी प्रणाम ओम पर्वत को, अब निकलते हैं भाई। इतना क्लियर ओम मैंने मतलब मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने सुना तो था। अब अपन वापसी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आज अपने को धारचूला पहुंचना ही पहुंचना है भाई। अब फिर से पहुंचते हैं गुंजी ऑफ रोड करते हुए। ओ भाई ये व्यूज़ जो हैं ये याद रहेंगे मेरे को, हमेशा याद रहेंगे, भूलूंगा नहीं मैं। और बहुत खुशी है मेरे को इस चीज़ की कि इतना फंसने के बाद भी अपनी जो है जर्नी कंप्लीट हो गई। और यही भोलेनाथ का सबसे बड़ा लेसन है हमारे लिए, यही सीख। जो उसने सोच रखा है वो तो होगा ही, हमें और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश रहेगी कि 1 बजे निकल लें गुंजी से, सो दैट कि पहुंच जाएं धारचूला। धारचूला में जाके इंटरनेट मिलेगा भाई, 3 दिन से इंटरनेट नहीं है। एक किसी तरीके से जुगाड़ करके भैया से BSNL का कुछ करके एक स्टेटस लगाया था बस इंस्टाग्राम। ना मेरे को पता क्या फ़ोन आ रहा है, ना मेरे को पता क्या व्हाट्सएप आ रहा है, क्योंकि मेरा बस जियो पे नेटवर्क आ रहा है, वो भी कॉल का, नॉट फॉर नेट। रात में थोड़ा सा आता है बट उस टाइम यार सो रहे होते हैं तो कौन उठ के इंटरनेट देखेगा, वो भी व्हाट्सएप भर का साला। परेशान हो गए। नीचे उतरना इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन ऊपर चढ़ना, क्योंकि नीचे ना बाइक बहुत तेज़ भागती है, ज़्यादा तेज़ आप ब्रेक नहीं लगा सकते, तो इंजन ब्रेकिंग से आपको रोकनी है मोस्टली, और हल्के हल्के ब्रेक्स लगाने हैं। तो उतरते समय ज़्यादा सावधानी बरतो, नहीं गिरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फट से गिर सकती है बाइक। और कम स्पीड में उतरो, चढ़ाई भले तेज़ स्पीड से कर लो, लेकिन जब डिसेंट पे हो तब स्लो रखो बाइक को। देख रहे हो कैसी झूल रही है इधर उधर, स्पेशली जब ये बड़े बड़े बोल्डर्स हों जैसे ये दिख रहे हैं। ओके देखो मैं पहले गियर में हूँ और बस वो अपने आप चल रही है जितना चल रही है। हल्का सा अगला ब्रेक लगाऊंगा अगर मेरे को लगेगा कि रोकने की ज़रूरत है तो। हैंडल को हल्का सा लाइट रखना है, तो ज़्यादा टाइट पकड़ोगे तो हाथों में दर्द होने लगेगा। देखो सुबह से कितना पानी बढ़ गया इसमें, देख रहे हो। तो भाई ये ढलान बहुत भयंकर है, ये ढलान बहुत भयंकर है। आज पूरे इस रास्ते में कोई भी राइडर नहीं दिखा मेरे को। लोकल 1-2 मोटरसाइकिल वाले दिखे जो यहीं के हैं, वो अपना आ जा रहे थे। बाकी कल आदि कैलाश वाले में बहुत सारे राइडर थे, आज ओम पर्वत में कोई राइडर नहीं दिखा। आई डोंट नो वाई। तो अपन सोलो ही हो गए। मैं हमेशा से आदि कैलाश कभी सोलो नहीं आना चाहता था, मतलब लोग जैसे बताते हैं कि बहुत टफ है, आपको दिक्कत होगी, तो मेरे को लगता था कि ऐसे ग्रुप के साथ आएंगे, लेकिन देखो भगवान की माया, सोलो ही करना था मेरे को। तो वो बात है। लो जी फाइनली अपन पहुंच गए गुंजी 12:15 बजे। मैंने कुछ यही सोचा था कि 12 से 1 के बीच में आ जाऊंगा, उसके बाद 5 घंटे 5.5 घंटे और लगेंगे और अपन पहुंच जाएंगे सीधा गचक गच मारते हुए धारचूला। बस बैग लेना है अपना होम स्टे से, बैग लेंगे, बैग बांधेंगे और निकल लेंगे। याद रहेगी ये रोड भाई, इतनी बार आया इस रोड पे मैं, 2 दिन से यहीं तो घूम रहे हैं। अपना होम स्टे आ गया भाई। चलो अंकल जी बाय बाय, नमस्कार, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे अब। चलो फाइनली गुंजी को भी बाय बाय। धारचूला भी यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है और अपन पहुँच जाएंगे। बैग अपन ने बांध दिया अपना, सारा सामान लोड। देखो माइलेज बढ़ गया, 16.6 हो गया। क्योंकि उतरते समय ढलान थी ना, 12.6 था भाई जाते समय। भाई आगे के व्यूज़ तो बहुत ही अच्छे। ये आई थिंक उस वैली पे पड़ेंगे जिसमें अब अपन जाएंगे इसके बाद, जो कि है डरमा वैली। बोला था ना डरमा वैली और मुंशियारी भी करेंगे तो करेंगे भाई। अब लेकिन आने और जाने में ये डिफरेंस है कि आते समय ये रास्ता पूरा गीला था, अब बारिश नहीं हुई तो अब सूख गया है। भाई वो पहाड़ देखो सामने यार, बाप रे बाप रे।
आज जब मौसम खुल गया यार तो ये रोड गजब की सुंदर दिख रही है भाई, गजब की सुंदर जिसको बोलते हैं। तो भाई बूंदी शहर क्रॉस करते हैं। बहुत सुंदर शहर है बूंदी, मतलब अगर आपको स्टे करना है तो आप बूंदी में भी स्टे कर सकते हो। इतने बढ़िया व्यूज़ मिलेंगे आपको यहाँ से कि आपका दिल ना खुश हो जाए तो कहना। एंड वंस अगेन वी आर कवर्ड इन ओए होए वाटरफॉल्स एंड वाटरफॉल्स। मज़ा सा आ जाता है ये देख के। ये आज इतने हल्के चल रहे हैं ना, उस दिन भाई चल नहीं रहे थे, ये भाग रहे थे जिसको बोलते हैं। भाई पानी देखो कितना क्लियर है। ठीक है भाई सही है भाई, पोज भी दिलवा रहा है मेरे से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। धारचूला, थैंक यू, बाय बाय। बाइक देख के बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो सबका दिल रखना ज़रूरी होता है भाई। हम भी कभी ऐसे एक्साइटेड होते थे भाई। ये झरना तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है यार, इससे बच के निकलना इम्पॉसिबल है। ओ भाई 1 मिनट में ही भिगो देता है। मैंने हालांकि ऊपर रेन लाइनर पहन लिया था बट नीचे नहीं पहनना था। टफ थी ये वाली क्रॉसिंग। ये एयरपिन बेंड बहुत ही टफ है। नदी का फ्लो देखो आप कितनी तेज है, देख रहे हो। बैक चलिए उस तरफ यार। मैं एक रास्ता देख पा रहा हूँ बहुत ही पुराना, मेरे को लगता नहीं यूज़ में आता है नेपाल में। पता नहीं किस चीज़ का रास्ता, आई थिंक कैलाश मानसरोवर की यात्रा का था या किस चीज़ का है भाई। पूरा रास्ता बना, सीढ़ियाँ भी बनी थी बीच बीच में, मैंने देखी थी। मैंने सोच रखा है कि मैं लंच सीधा वहीं जाके करूँगा। ये देखो, ये दिख रहा है रास्ता, ये सीढ़ियाँ बनी। कैसा खतरनाक सा रास्ता है भाई, पता नहीं इससे कहाँ जाते हैं लोग नेपाल में। किसी को पता हो तो बताना यार प्लीज़, ठीक है, कमेंट करके कहाँ का ये रास्ता है। बट बहुत डेंजरस है भाई, इसमें तो मैं जाने से डरूँ पैदल। बाइक तो भूल जाओ। ये देखो बदल गया माहौल, झरना देख रहे हो कितना सुंदर है। ऊपर से वहाँ से आ रहा, बहुत ऊपर से हरा हरा हो गया, दोनों तरफ गांव दिखाने लगे, इंडिया में भी नेपाल में भी। और टेम्परेचर बढ़ के हो गया 27। गर्मी आ गई रे बाबा। अब धारचूला ज़्यादा दूर नहीं है। भाई ये जो वाटर क्रॉसिंग है ना, ये तो बहुत ही लंबी है भाई। कीचड़ स्लस ने इसको बिल्कुल वो कर दिया है, देख रहे हो। कम से कम आधा किलोमीटर लंबी है क्या, ये ख़त्म ही नहीं होती। तो बगल में व्यू देखो तुम, बाप रे, चट्टानी पहाड़ है और उससे बिल्कुल झरना गिरता हुआ। कहाँ डुल रहा हूँ मैं गाड़ी वाले के चक्कर में भाई, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
साला पूरा झरना नेपाल की साइड चला गया है, हम लोगों की तरफ झरना कम है। उस तरफ बहुत बड़ा बड़ा झरना है, देख रहे हो? देखो तो जरा क्रॉसिंग तो देखो, गजब है। ये देखो लैंडस्लाइड ने ट्रक का काम तमाम कर दिया। फाइनली वी आर एट धारचूला, पहुंच गए भाई। और आज हम सिर्फ 3 घंटे में धारचूला पहुंचे हैं। तो आदि कैलाश और ओम पर्वत की ये कहानी अपनी पूरी होती है। अच्छी लगी हो तो लिख के बताना। तो चलो फिर मिलते हैं एक और नई जगह पे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।